तारीख 2 अक्टूबर सन 2022 दिन रविवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज दो टूक खरी खरी बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच बीते 7-8 महीने से चली आ रही खूनी जंग की। उस जंग की बात जिसने यूक्रेन को जीने के काबिल नहीं छोड़ा है और रूस बेवजह घर बैठे बैठे ही मुसीबत में जा कूदा। दरअसल जल्दबाजी में रूस ने वही कर डाला जो उसे यूक्रेन के सामने अड़कर मौजूदा हालातों में नहीं करना चाहिए था और अमेरिका, ब्रिटेन व रूस के दुश्मन देश यानी नाटो गैंग जो चाहता था। इस बीच रूस ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपनी हदों में मिलाने की बीते शुक्रवार को घोषणा करके साबित कर दिया कि इन 7-8 महीने की लड़ाई में रूस ने क्या पाया और यूक्रेन ने अपना क्या खोया। जंग के इस दौर में अब तक रूस कई बार दुनिया को परमाणु हमले से सब हिसाब किताब बराबर करने का आईना दिखा चुका है। दुनिया मगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात को गंभीरता से लेने को राजी नहीं है। 24 फरवरी सन 2022 तक दुनिया तो ये भी मानने को राजी नहीं थी कि रूसी मिलिट्री यूक्रेन के सीने पर जाकर बम, बंदूक, गोला बारूद दागना शुरू कर देगी। लेकिन यह तो कुव्वत रूस के जिद्दी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की थी ही कि उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखा दिया। और 24 फरवरी से ही नाटो गैंग में शामिल देश मक्कार अमेरिका और घाघ ब्रिटेन अपने अपने घरों की छत पर बैठे रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही होते देख रहे हैं। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकियों का जवाब देते हुए अब पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन यानी नाटो गैंग ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने शुक्रवार को क्रेमलिन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसी दौरान पुतिन ने जो भाषण दिया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब इसी बीच नाटो गैंग की धमकियों से हालात और भी ज्यादा नाजुक से होते दिखाई देने लगे हैं। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि पुतिन के शर्मनाक कब्जे के बाद से नाटो को अब यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देने से कोई नहीं रोक सकता है। नाटो चीफ ने कहा कि पुतिन के हाल में उठाए गए इस घातक कदम ने दुनिया को परमाणु तबाही के एक कदम और करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। स्टोल्टेनबर्ग ने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन ने लाखों सैनिकों को लामबंद किया है और अब अवैध रूप से यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। यह सब युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे अधिक तनाव का गवाह है। नाटो यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन की खुली पुष्टि करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम यूक्रेन को अपने समर्थन को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, क्योंकि यूक्रेन तो रूसी हमले से अपना बचाव कर रहा है, जबकि रूस खतरनाक हमलावर के रूप में साबित हो रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने रूस के लिए आग में घी का काम कर डाला है, जिसमें जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करना आगे भी जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को खुद की रक्षा के लिए जिन उपकरणों की जरूरत महसूस होगी, बेशक हमारा देश यानी अमेरिका यूक्रेन को अब खुलेआम मुहैया कराने के लिए आगे भी प्रतिबद्ध रहेगा। रूस द्वारा हाल ही में यूक्रेन के 4 अहम हिस्सों पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इन कदमों की निंदा करने और रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करेंगे। यहां बताना जरूरी है कि पुतिन ने बीते शुक्रवार को ही औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 शहर डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरासॉन और जापोरिजिया का रूस में विलय कर लेने की आधिकारिक घोषणा भी कर डाली थी। पुतिन यूक्रेन से कब्जाए इन 4 ही इलाकों की रक्षा सुरक्षा रूस द्वारा किए जाने के बाद भी खुले मन से ऐलान कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति के इसी कदम को अब नाटो गैंग में शामिल देशों सहित पुतिन के दुश्मन अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के रूप में देख रहे हैं। बीते शुक्रवार को दिए भाषण में पुतिन ने पश्चिम और खासकर अमेरिका को निशाने पर लिया। उन्होंने अमेरिका को नरसंहार का आरोपी करार दिया और कहा कि दुनिया भर के देशों पर झूठे आरोप लगाकर हमले किए और लाखों लोगों को मार डाला। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को लूटा और अब उनकी नजर रूस को लूटने पर लगी हुई है। पुतिन ने रूस के पूर्ववर्ती नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के बहकावे में आकर अपनी सामरिक शक्ति को कम करवा डाला था। पुतिन के भाषण के बाद अब नाटो प्रमुख और अमेरिका के खुले बयान से यह तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन सहित नाटो गैंग में शामिल देशों के लिए हो रहे इशारे ठीक नहीं हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में छोड़ दीजिए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।